नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बॉबी और आज हम बात करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के बयान के बारे में, जो यह है कि इंडिया टू रिड्यूस द नंबर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनीज, केंद्रीय कंपनियों की संख्या कम करेगी सरकार। इससे पहले आप सभी का स्वागत करता हूं मैं हमारे चैनल स्टडी विद्यालय में। अब जानते हैं कि इस निर्णय से सरकारी नौकरी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 13 मई को आर्थिक पैकेज पर मीडिया को जानकारी दी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा इकोनॉमिक पैकेज जो 5 दिन चला, उसका पार्ट 5 17 मई को अनाउंस हुआ, जिसमें पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का आने वाले समय में क्या हो, स्ट्रेटेजिक हो या नॉन स्ट्रेटेजिक हो। अभी भारत में कुल 339 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, जो कि स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक एरिया में हैं, और अब दोनों ही क्षेत्रों में प्राइवेट पार्टिसिपेशन होगा। चलिए जानते हैं स्ट्रेटेजिक का मतलब। स्ट्रेटेजिक का मतलब यह है कि वह सारे क्षेत्र जहां इंडिया के इंटरेस्ट हो प्रोटेक्शन मिल सके, जो कि डिफेंस में डीआरडीओ है और स्पेस में इसरो है, और भी अन्य हैं। अभी तक इसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन नहीं दिया गया था, अब इसमें प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करेंगे आने वाले समय में, लेकिन अभी भी इसमें मुख्य भूमिका सरकार की होगी। जानते हैं नॉन स्ट्रेटेजिक के बारे में। नॉन स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है स्टील सेक्टर, जैसा कि सेल और भेल, ये दोनों नाम बहुत ही चर्चित नाम हैं, ये बड़ी कंपनीज हैं इंडिया की, आपने जरूर सुना होगा। सरकार का कहना यह है कि इस सेक्टर में ज़्यादा आवश्यकता नहीं है और वह अपना रोल यहाँ से कम कर देगी। आइए जानते हैं ये कैसे काम करेगा। एक साइड में कम से कम एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी होगी जो निजी खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करेगी, मतलब इसमें कम से कम एक पीएसयू जरूर होगा। वहीं दूसरे सेट में सार्वजनिक क्षेत्र के 4 से अधिक उद्यम नहीं होंगे और निजी खिलाड़ियों को अनुमति दी जाएगी। फाइनेंस मिनिस्टर जी ने कहा है कि एक डिटेल पॉलिसी जल्दी इशू तो कर देंगी, लेकिन उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया कि वह सेक्टर कौन से होंगे। जैसा कि हम सब प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, तो यह मानकर चलिए कि डेफिनेटली सरकार सेक्टर से अपना रोल जरूर कम करने वाली है। राज्य सरकार द्वारा ओन की गई सभी कंपनीज जो इंडिया में हैं, उसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कहते हैं। जानते हैं पीएसयू कंपनीज कौन सी होती हैं। पीएसयू कंपनीज वह होती हैं जिसमें 51 या उससे अधिक शेयर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का होता है। पीएसयू को साइज और उनके कैपिटल एक्सपेंस के आधार पर बांटा गया है। इसकी जानकारी आपको गवर्नमेंट एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से होनी चाहिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि ये कंपनीज कौन सी हैं और कैसी कैटेगरीज में बांटी गई हैं। पहली है महारत्ना, दूसरी है नवरत्ना, तीसरी है मिनी रत्ना कैटेगरी 1, चौथी है मिनी रत्ना कैटेगरी 2। दीज आर द लिस्ट ऑफ महारत्ना पीएसयूज इन इंडिया। यह भारत में मौजूद महारत्ना पीएसयूज की लिस्ट है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। यह नाम आपने कहीं ना कहीं जरूर सुने होंगे। यह सभी काफी चर्चित कंपनीज हैं इंडिया में। ये जो कुछ भी कहा सरकार ने, जब ऐसा होगा तो इसका हमारे जॉब एस्पिरेंट्स जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सभी पब्लिक सेक्टर कंपनीज रेगुलरली जॉब दे रही हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट पर, लेकिन इसके बाद जॉब की कमियां आ जाएंगी, वैकेंसीज कम होंगी, गिरावट आएगी और कंपटीशन अधिक हो जाएगा। मैं आपको HZL कंपनी का एक केस बताने जा रहा हूं जिसका प्राइवेटाइजेशन हुआ था। जब उसका प्राइवेटाइजेशन हुआ था तो पाया गया था कंपनी ने सभी वर्कर को रिटेन तो किया, लेकिन मैनेजमेंट सफल कर दिया गया उनकी योग्यता और उनकी ज़रूरत के आधार पर, जिसकी वजह से कंपनी के एम्प्लॉयज़ प्रेशर में आने लगे। इसके कारण धीरे धीरे कंपनी को छोड़ने लगे। और भी कई कारण थे, जैसे कि पे स्केल बदला गया, अलाउंस में कमी आने लगी। तो मैंने आपको बताया कि प्राइवेटाइजेशन होने के बाद जॉब एस्पिरेंट्स और कार्यरत कर्मचारियों पर क्या प्रभाव होना है। अगर इससे जुड़ी आप मुझे कोई भी अपडेट मिलती है तो मैं आपको अपनी वीडियो के थ्रू ज़रूर बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में आपको डेली के करंट अफेयर अभिषेक शुक्ला जी सर के द्वारा मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।